नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कितना अच्छा लगता है यह सुनते हुए कि हमारे देश के नाम से एक महासागर का नाम जुड़ा हुआ है, और कितना और ज्यादा अच्छा लगता है जब हम यह जानते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि हमारे देश की नौसेना उस महासागर में लगातार हर दिन हर साल और ताकतवर होती जा रही है। और यह दिखाता है कि भारत की समुद्री सीमा भी सुरक्षित है, समुद्र क्षेत्र में भी भारत अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, वह किसी पर निर्भर नहीं है। और इसी शक्तिशाली होती हुई नौसेना में शक्ति में और वृद्धि हुई है, यानी कि नौसेना और शक्तिशाली अभी हाल में हुई है, क्योंकि इसमें 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन हाल ही में शामिल किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि ये रही कि उनके सामने ही ऐसा हुआ है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये तीनों जो शामिल किए गए हैं, इनमें क्या खास बात है, क्यों यह खास बात बहुत जरूरी है और किस तरह से हमारे काम आ सकती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खबर क्या है। खबर यही है कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वाक्षीर ये सब नौसेना में कमीशन हो गए हैं, इन्हें शामिल कर लिया गया है। तो भारतीय नौसेना हमारी ताकतवर हो ही गई है। तो याद रहे, चर्चा में होने की वजह यही है कि इन्हें अभी कमीशन किया गया है। हालांकि यह देखा जा रहा था कि इनको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, इनका प्रयोग करके देख लिया जाए, यानी कि एक प्रकार से परीक्षण इनका बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी इन्हें कमीशन नहीं किया गया था। तो कमीशन कर लिया गया है क्योंकि परीक्षण में चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये हमारे काम अच्छे से आने वाला है। उसके अलावा हम देखें तो यहां पे बात आती है, भारत ने अपनी नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर शामिल किया है वो यही है कि एक साथ तीन आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागशीर। तो इसमें याद रहे कि जो आईएनएस सूरत है वह अपने आप में डिस्ट्रॉयर की भूमिका में है, जो आईएनएस नीलगिरी है वह अपने आप में फ्रिगेट के भूमिका में है, और तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वागशीर, वह किस प्रकार से है, वह है सबमरीन के रूप। तो फ्रिगेट में क्या होता है युद्ध, और इसके अलावा डिस्ट्रॉयर में क्या अंतर होता है मोटा मोटा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और सबमरीन से क्या तात्पर्य है वो भी समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी को देख लीजिए। आईएनएस नीलगिरी को लेकर मैंने आपसे क्या बताया कि यह अपने आप में क्या है, यह स्टील फ्रिगेट का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से इसे बनाया गया है, इस प्रकार से इसमें धातु का इस्तेमाल, इसको बनाने में वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है, और इसका ऐसे डिजाइन बनाया गया है कि इन्हें रडार के माध्यम से पकड़ना आसान नहीं होगा, यानी कि दुश्मन इसकी उपस्थिति को बहुत जल्दी भांप नहीं पाएंगे। यह बहुत ही कम आवाज पर अपना सफर तय करेगा, यानी कि इसकी शोर भी है जो इंजन की वो बहुत कम होने वाला है। इससे आवाज के माध्यम से या रडार के माध्यम से पहचान कर पाना या इसको ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। उसके अलावा हम देखें तो यह है कहां से, तो इस 17A के तहत भारतीय शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। तो प्रोजेक्ट है 17A। और किस क्लास का अगला हम कह सकते हैं युद्धपोत है, तो शिवालिक क्लास का है, फ्रिगेट है, उसका अगला संस्करण है शिवालिक क्लास का। तो शिवालिक वर्ग है, उस वर्ग का अगला संस्करण है। इस वजह से कभी कभी वर्ग भी पूछ लेता है, आपको पता रहना चाहिए। और समुद्र के गहरे पानी में कार्य कर सकता है। देखिए, इसको हम कहते हैं स्टील फ्रिगेट, मतलब यह युद्ध में शामिल तो होगा, लेकिन जो मुख्य रूप से डिस्ट्रॉयर की भूमिका में है वह कौन सा है, आईएनएस सूरत है। तो आईएनएस सूरत को भी देख लीजिए। आईएनएस सूरत के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम देख लेते हैं, और इसकी खासियत क्या है। यह अपने आप में ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ब्लू वाटर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपसे कहा था हाई सी में जा सकता है। तो हाई सी में जो बड़े मिशन रहते हैं उसके लिए काम आता है। रडार सिग्नेचर को कम कर लेगा, जैसे मैंने आपसे बताया था। इसका आकार कितना है, वजन कितना है, तो वजन की बात करें तो 6670 टन है, और लंबाई 149 मीटर है। और स्टेल्थ डिजाइन का मतलब क्या है कि इन्हें दुश्मन की निगाह से बचाना आसान होगा। और सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें लगी हुई है, हवा से भी ज्यादा तेज गति की रफ्तार से वो सफर करेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे किसने इसको बनाया है, किसके द्वारा यह तैयार किया गया है, तो ये देख लें। कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा यह तैयार किया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही है मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मिशन क्या है, मल्टी मिशन युद्धपोत है, पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है, हवा से रक्षा कर सकता है, यानी कि सतह पर हमले कर सकता है, और हवा से होने वाले हमले से भी रक्षा कर सकता है अपनी। हथियार प्रणाली को जैसे मैंने आपसे बताया ब्रह्मोस,
इसमें रहेगा। उसके अलावा अन्य कई प्रकार के गन रहेंगे, अपडेटेड इसमें लगे रहेंगे, इनबिल्ट रहेंगे। इसके अलावा हमने देखा निर्माण प्रक्रिया इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन है, जो कि अपने आप में इसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। और उसके अलावा इसकी महत्व की बात करें तो भारतीय नौसेना में जो रणनीतियां बनाई जाती हैं कि किस मिशन के लिए कौन सा जहाज महत्वपूर्ण होगा, तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है अपने आप को स्टील फ्रिगेट जो इसकी क्वालिटी है, इसकी वजह से यह बहुत कुछ खास ऐसे मिशन है जहां पे उपस्थिति जाहिर ना हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आईएनएस सूरत के लिए मैंने कहा था ये डिस्ट्रॉयर है, तो यह भी महत्वपूर्ण युद्धपोत है। अब इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है और इसकी सबसे खास बात क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है, यानी कि यह हमला करने के लिए स्वयं से भी रणनीति बना सकेगा, सुझाव दे सकेगा, क्या उपाय बेहतर रहेगा यह बता सकेगा, और किस प्रकार से मैनेज करना है खुद को यह डिसाइड कर सकेगा, क्योंकि एआई तकनीकी से लैस है। परेशानियों से भी यह अपने आप को सीखता रहेगा, सिखाता रहेगा और बेहतर बनाता रहेगा। तो यहां पे देखा जाए तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और समुद्र में दुश्मनों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। लंबाई की बात करें तो 164 मीटर और वजन की बात करें तो 7400 टन। अब उसके अलावा बात करें गति की तो 30 नॉट्स 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति अभी देखी गई है। तो अब बात करें, यह भी खास बात यह है कि स्टेल्थ तकनीक से बना है, यानी कि दुश्मन के रडार से यह भी छिप सकता है, यह क्वालिटी इसमें भी दी गई है। अब इसमें देखिए बात करें तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों से लैस, सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर भी उसके साथ साथ लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक में 16 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती, एक वर्टिकल से तो 2 हैं। चलिए अब उसके अलावा हमने एक और जानकारी अभी वाक्षीर के बारे में देखना है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि निर्माण की बात करें तो यही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। वजन लंबाई आपने देख लिया, वजन और लंबाई आपने देख लिया था पहले भी। फिर उसके अलावा हमने देखा कि एआई तकनीकी जो कि अपने आप में इसको महत्वपूर्ण बनाती है। उसके अलावा युद्ध क्षमता की बात करें तो एंटी शिप मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, टारपीडो जैसी आधुनिक हथियार प्रणालियां, ये सब हैं इसके पास। यह पोत दुश्मन की नौसेना को नष्ट करने की क्षमता रखता है और समुद्र में त्वरित गति से कार्रवाई, इसीलिए इसको डिस्ट्रॉयर कहा गया। दूसरा हमारा नीलगिरी था, छुपते छुपाते जा रहा है, आराम से जा रहा है और मिशन को पूरा करेगा। यह है डिस्ट्रॉयर के रूप में ही आगे बढ़ रहा है। चलिए उसके अलावा देखिए स्पीड की बात करें तो हमने देखा था 56 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको 30 नॉट्स कहते हैं। नॉट्स जो है जल में जो गति होती है उसको नापने का अपना एक तरीका है। महत्व की बात करें तो भारतीय नौसेना की ताकत को यह बढ़ाएगा, इस लिहाज से भी कि एआई की क्षमता से भी यह लैस है, तो अपने आप में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चलिए अगला जो है उसको जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस का जो नोएडा सेंटर है, जैसा कि आपको पता है कि अब मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में हो रही हैं, यानी कि यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा है, क्योंकि दृष्टि आईएएस नोएडा सेक्टर 15 में आ चुका है। तो नोएडा सेक्टर 15 में आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस के ऑफलाइन कोर्स के लिए एडमिशन हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी प्रारंभ है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेंटर में जाके विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। याद रखें, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको जानकारी घर बैठे भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। आपको एक नंबर पे फोन करना है, नंबर आप याद रख सकते हैं 87501। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए ऑफलाइन कोर्स के बारे में आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी 87501। और इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम के लिए यूपीएससी जीएस फाउंडेशन, यानी कि आपकी यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ उसकी बेहतर तैयारी होगी। 19 फरवरी से एडमिशन शुरू है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिन्हें भी प्रयागराज सेंटर से ऑफलाइन बैच में तैयारी करनी है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, और जो नंबर मैंने आपको बताया उस पर आप कॉल करके जानकारी जो चाहें वो एडमिशन से संबंधित ले सकते हैं, कोर्स से संबंधित ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आईएनएस वागशीर। अब देखिए आईएनएस वागशीर भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। अब देखिए अब ये किस प्रकार से है, छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। जो हमारा एक कलवरी क्लास चल रहा था पनडुब्बियों का, उस कलवरी क्लास में यह स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन डिजाइन की है। आप देख सकते हैं ये छठवीं है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि यह किससे है संबंधित, तो कलवरी वर्ग से है, और इस छठी इसकी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो कि अंतिम है।
अब इसके बाद डिजाइन तो हमें पता चल गया, यह भी जो है शोर रहित है, इसमें भी शोर कम है। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों से सुसज्जित है। समुद्र में गुप्त संचालन, अब देखिए इसका गुप्त संचालन तो सबसे बेहतर ही होगा क्योंकि यह पानी के अंदर से जा सकती है, पानी के अंदर सफर कर सकती है, पनडुब्बी है। तो यहां पे इसकी लंबाई देख लीजिए 68 मीटर, वजन 1550 टन की बात करें तो इसमें भी स्टेल्थ तकनीक का सहारा लिया गया है कि इसके गुप्त संचालन के लिए जरूरी है कि इसे कोई मतलब अल्ट्रासोनिक वेव कोई रिलीज करके यह पता ना कर सके कि कोई एक सबमरीन है जो सामने से आ रही है, तो उसका ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट ये खुद सोनार सिस्टम का यूज करता है। सोनार सिस्टम में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से जब वह वापस आती है तो उससे किसी वस्तु से टकरा के तो पता चलता है सामने कुछ है। तो इस अल्ट्रासाउंड की यानी कि हम कह सकते हैं सोनार सिस्टम से यह खुद लैस है। उसके अलावा हमने ये भी बताया स्टेल्थ तकनीकी है, इसमें ध्वनिक अवशोषण तकनीकी होती है जिससे कि यह अपने आप को छुपा के रख सकती है, यानी कि जानकारी जाहिर नहीं होने दे सकती है। वायर गाइडेड टॉर्पीडो है, एंटी शिप मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, सतह और पानी के नीचे लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। तो इसकी अपनी अलग उपयोगिता है, बाकी दोनों से हमने देखा कि पानी के अंदर भी जा सकता है, पानी के अंदर सफर कर सकता है, पानी के अंदर हमला कर सकता है, पानी के अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से छुपा सकता है। तो ये सारी खासियतें इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसका क्लास कौन सा है, किस श्रेणी की है, ये सब आपको पता रहे। तो ये सारी जानकारी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि एक साथ 3 शक्तियां भारत की नौसेना में शामिल होकर भारत की नौसेना की शक्ति को और बढ़ा रही हैं। तो अब ही इसमें जो बातें थी जो आपने जानी हैं उसमें से कुछ बातें और हैं, जैसे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो यह भी मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनी है और दुनिया का सबसे साइलेंट और सक्षम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। अरिहंत एक है, जैसे अरिहंत में क्या है, आईएनएस अरिहंत में वहां पे परमाणु आ जाता है ना, परमाणु ऊर्जा, लेकिन यह है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, उनमें से एक है, सबसे साइलेंट में से उनमें से। फिर मिशन यह है हंटर किलर पनडुब्बी है, मुख्य कार्य क्या है, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नष्ट कर देना। इसके अलावा यह खुफिया जानकारी भी एकत्र करने में सक्षम है। हथियार प्रणालियों की बात करें तो आईएनएस वाक्षीर में वायर गाइडेड टारपीडो और एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में तीनों की तीनों में आप देखें तो हमला करने के लिए अपने अपने इनके पास बहुत चीजें हैं जो लैस हैं इनमें। समुद्र की गहराई में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सक्षम है, इनफैक्ट अपने आप को बचाने में भी ये सक्षम है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होगी, यानी कि यह ऐसा काम करेगी कि पानी के अगर अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहने में सक्षम नहीं है, बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में यह सक्षम होगी, यह खास बात रहेगी। महत्व की बात करें तो भारतीय नौसेना में युद्ध करने के साथ साथ जानकारी लेकर आना और चालाकी से हमला करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो अपने आप में यह उसके योग्यता को बढ़ाता है। तो इस वजह से हम देखें तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं एक सामूहिक महत्व। तो एक डिस्ट्रॉयर है, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है और एक पनडुब्बी है। ये सारे के सारे भारत की नौसेना की शक्ति को बड़े मात्रा में बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनका अपना एक सामूहिक महत्व है। साथ साथ में इनका निर्माण जो हुआ है ज्यादातर हम देखें तो स्वदेशी उपकरणों से हुआ है, यानी कि इनके निर्माण में लगभग 75% जो इनका निर्माण है वह पूर्णतः स्वदेशी है। तो अपने आप में जो भारत का रक्षा उद्योग है उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है और इसकी भारत के रक्षा उद्योग में जो निर्माण होंगे उसकी मांग दुनिया में होगी और दूसरी तरफ भारत की अपनी आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी। उसके अलावा हम देखें स्वदेशी तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग मिलेगा, भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, विदेशों से जो निर्भरता थी सामान वस्तु लेने की वो हमारी कम होगी, हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इसी प्रकार से और निर्माण कर सकेंगे। जैसे रूस से हमने बड़ी मदद ली है तो वो मदद लेने में अब हम देखेंगे कि हमें मुक्ति मिलेगी और उसके हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर होगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी और टिकाऊपन के लिहाज से भी। भारतीय महासागर क्षेत्र में हम अपने आप को यानी कि अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात होगी। और आने वाले वर्षों में समुद्री सुरक्षा के मामले में हम देखें तो भारत अपने आप को एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार कर लेगा, क्योंकि आप देखें अभी हाल ही में बीते 1-2 सालों में समुद्र में अपने जहाजों को सुरक्षित रखना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना, अपने देश को सुरक्षित रखना भी एक
मुद्दा रहा है, एक विषय रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां सामने आती रही हैं और जिसमें अपने अपने देश जो भी शक्तिशाली थे उन्होंने उस शक्ति का फायदा उठाया अपनी सुरक्षा के लिए। तो भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने शक्ति का फायदा उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर और डी है उपर्युक्त सभी। तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।